देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आजमगढ़ जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। यूपी इंटीग्रेट स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी स्कूल को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑन बोर्ड किया जा रहा है, जहां स्कूली बसों और अन्य वाहनों की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभियान के तहत पहले 2 दिन में 37 स्कूल इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिनमें कई प्रमुख स्कूल भी शामिल हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 स्कूल वाहनों के चालान भी किए गए हैं। इस साथ ही सभी स्कूल वाहनों की 100% फिटनेस जांच की जा रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा और वाहन की स्थिति का गहन परीक्षण शामिल है। इस अभियान की खास बात यह है कि पूरी मॉनिटरिंग QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी दोनों सुनिश्चित हो रही है। प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते सभी जरूरी जानकारी अपलोड कर बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। रायबरेली में एक पीड़ित की लंबी लड़ाई की कहानी सामने आई है, जहां एक व्यक्ति बीते 24 सालों से अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के गड़ा गांव का, जहां आरोप है कि ग्राम प्रधान राम मिलन मौर्य ने पीड़ित के साथ मारपीट और जबरन जमीन पर पट्टा अपने नाम करा लिया। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में भी पीड़ित के साथ मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। हालांकि अब इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित को न्याय का आश्वासन दिया। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पीड़ित को वर्षों बाद इंसाफ मिल पाता है या नहीं। क्या नाम है? राम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गढ़ा, थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली। क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है सर कि ग्राम प्रधान राम मिलन हमारे परिवार वालों से झगड़ा लगाकर मेरी ज़मीन को उठवा दिए सर। उसके कारण हमने एप्लीकेशन दिया तो हमें मारा पीटा गया, कई बार मारा पीटा गया। किसने मारा पीटा? राम मिलन प्रधान और गांव वालों को साजिश करवा के हमें मरवाया कई बार। जी सर, मरवाया। हमारी थाने में कभी सुनवाई हुई नहीं सर। थाने में सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी आते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती सर। बहुत दिन से परेशान, सन 24 साल से हम परेशान हैं सर। अच्छा, हमारी कहीं कितने लोग घायल हैं आपके यहाँ? हमारा तो हाथ पैर तोड़ के पच्चर कर दिया गया सर, फोड़ दिया गया सर, सीना तोड़ दिया गया सर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कितनी ज़मीन है आपकी? ज़मीन कम से कम सर, ज़मीन तो होगी कम से कम 2 बीघे की ज़मीन है सर। और कहीं शिकायत नहीं की आपने? नहीं सर, हर जगह शिकायत किया, 2 बार मुकदमा बना, लेकिन हम मुकदमे के जरिए तक पहुंच नहीं पाते थे, पढ़े लिखे नहीं सर। इस वजह से हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर। तो क्या हुआ? ज़मीन आपकी क्या हुई? क्या ज़मीन हमारी है सर, हमारे पट्टीदारों ने अपहरण लिया, हमारे परिवार वालों को पट्टा दे दिया प्रधान ने, ग्राम प्रधान ने। हमारा हिस्सा, हमारे हिस्से के जो हिस्से के बंटवारे की जो घर द्वार था वो भी चिनवा लिए GS ज़मीन कहकर कि GS की ज़मीन है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जबरदस्ती अपहरण करवा लिए सर। कब से परेशान हैं आप? 24 वर्ष हो गया परेशान है सर, लगातार। अच्छा, ये मारपीट कब हुई है? मारपीट हुई है 21 नवंबर 11 सन 2025 मारपीट किए थे सर। थाने में आपने एप्लीकेशन? जनपद में कोतवाली देहात पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु तस्करों से मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा के पास हुई इस मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपी फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, करीब 95,000 रुपए नगद, 1 लोडर वाहन और भैंसों को भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर की गई इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है।
जनपद बांदा थानाध्यक्ष कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा आज 2 अप्रैल की रात्रि के समय पुलिस मुठभेड़ में पशु चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसमें फिरोज नाम का बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है। 2 अन्य हैं, चंदन और पंकज, ये तीनों जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। फिरोज जनपद गाजीपुर फतेहपुर का है, जिसके करीब 1 दर्जन के करीब मुकदमे बताए जा रहे हैं और वहाँ का स्टेटस भी बताया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके कब्जे से जो एक इनका पिकअप है वो बरामद हुआ है और 3 रास जानवर, 2 बढ़िया 1 पड़वा भी बरामद हुआ है। और इनके पास से कैश 95,000 कैश तथा 2 असलहे, अवैध असलहे, एक फिरोज के पास से, चंदन के पास से बरामद हुआ है। इसे पूछताछ की जा रही है। पिछले 1 महीने से इनकी जनपद में आमद हो रही थी। ये पहले रेकी करने के नाम पर दिन के समय गाँव में जाकर के पट्टी पटवा भैंस आदि देखते थे और रात के समय चोरी करके पिकअप में लाद करके इनका ज्यादातर जो है जनपद फतेहपुर के स्थानीय बाजारों में या फिर उन्नाव में ले जाकर के स्लॉटर हाउस में कटवा देते थे। इनके द्वारा जो बताया गया है कि पिछले 3 घटनाओं में जो इनके द्वारा जो जानवर ले जाए गए थे उनमें कुछ कटवा दिए गए। जो छोटे जानवर थे उनको रोका रखा था इन लोगों के द्वारा। इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे और भी जानकारी की जा रही है और सभी साक्ष्यों के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।